Hello, my dear CA Foundation students. Wish you very happy and prosperous new year. I hope आपके CA Foundation के एग्जाम्स अच्छे गए होंगे. So अभी आज हम डिस्कस करने वाले अबाउट योर सेकेंड लेवल दैट इज CA इंटरमीडिएट कोर्स. सो CA इंटरमीडिएट में टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं. दोज 8 सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. देखते हैं. ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स है. देखो, फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग विच इज माय सब्जेक्ट. सेकेंड इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. सो 60 मार्क्स का कंपनी लॉ है एंड 40 मार्क्स के अदर लॉज है. थर्ड सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फोर्थ वन इज टैक्सेशन. उसमें भी 2 पार्ट्स है. 60 मार्क्स का इनकम टैक्स एंड जीएसटी है फॉर 40 मार्क्स. सो मे बी आपको ये सब्जेक्ट पता होंगे. सेकेंड ग्रुप में है फर्स्ट सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग विच इज माय सब्जेक्ट अगेन. Then next is auditing and assurance. Third one is enterprise information system and SM strategic management. So EIS SM बोलते हैं उसको. 50-50 मार्क्स से 2 पार्ट्स है उसमें. Then last subject is financial management and economics for finance. So FM is for 60 marks and EFF for 40 marks. So total 8 subjects है. सो टोटल आपकी 800 की एग्जाम होंगी एंड पासिंग क्राइटेरिया सेम है जो फाउंडेशन में था. ओवरऑल आपको 50% चाहिए. सो मिनिमम 400 मार्क्स एंड इंडिविजुअली आपको 40% चाहिए. ठीक है. इसमें से 4 सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज रहेंगे. लॉ, टैक्स, ऑडिटिंग एंड EISSM एंड एमसीक्यूज को निगेटिव मार्किंग नहीं है. चलो अभी कंपेयर करते हैं आपका CA फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट. तो फाउंडेशन में आपको 4 सब्जेक्ट्स है. इंटरमीडिएट में डबल है 8 सब्जेक्ट्स. फाउंडेशन में आपके पास 6 मंथ्स थे. कुछ स्टूडेंट्स ने तो 11 से ही स्टार्ट किया था तो उनको तो 2 साल मिले थे एंड कुछ स्टूडेंट्स ने 12 के साथ स्टार्ट किया था फाउंडेशन तो उनको 1 साल मिला था फॉर 4 सब्जेक्ट्स एंड वो सिलेबस भी 80% सिमिलर ही था 11-12 के. बट यहाँ पे आपको सिर्फ 8 मंथ्स मिलने वाले हैं फॉर इंटरमीडिएट एंड 80% ऑफ द सिलेबस इज न्यू. यू कैन नॉट कंपेयर इट विथ FY SY BCom. उसके बाद फाउंडेशन में 2 सब्जेक्ट्स फुल 100 मार्क्स के MCQs थे, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स. बट यहाँ पर इंटरमीडिएट में सारे सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव है. फाउंडेशन में देखो आपको एग्जाम्शन की फैसिलिटी नहीं थी बट इंटरमीडिएट में आपको ये फैसिलिटी इंट्रोड्यूस होती है एग्जाम्शन की. सो व्हाट इज एग्जाम्शन? सो अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट निगेटिव आया बट किसी सब्जेक्ट में उसको 60 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं तो वो सब्जेक्ट उसको नहीं देना है. नेक्स्ट एग्जाम में सिर्फ रिमेनिंग सब्जेक्ट देने हैं उसको. सो ये फैसिलिटी फाउंडेशन में नहीं थी बट ये CA इंटरमीडिएट में है. ओके. सो CA फाउंडेशन होने के बाद आगे आप क्या करोगे? देखो, तो आपकी एग्जाम आती है इंटरमीडिएट की नवंबर 2022 में. आप मई 2022 में एग्जाम नहीं दे सकते हो इंटरमीडिएट की. अलाउड ही नहीं है क्योंकि एज पर रूल फाउंडेशन के बाद 9 मंथ्स की गैप होनी चाहिए. ओके. सो फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट की एग्जाम देने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है. यू कैन अपियर फॉर बोथ द ग्रुप्स इन नवंबर 22 और हमने जो अभी 2 ग्रुप्स देखे ना उसमें से एक ग्रुप भी आप दे सकते हो नवंबर 22 में. अभी देखो, अगर आपको 8 सब्जेक्ट्स देने हैं, आपके पास 8 मंथ्स ही है. सो गुड डिसीजन, वाइज डिसीजन क्या रहेगा? यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 10th January itself. So we are starting with pre-results batch from 10th January. So आप जनवरी से ही पढ़ाई स्टार्ट करो. Why to wait till results? करेक्ट. वाई टू वेस्ट टाइम? यू विल बी अहेड ऑफ अदर स्टूडेंट्स. एंड वैसे भी प्री रिजल्ट बैच जो है उसका टाइमिंग सिर्फ 4 to 6 आवर्स है. तो आपके CA फाउंडेशन का क्लास भी 4 to 6 आवर्स था तो उतना तो क्लास में बैठने की आपको आदत है. करेक्ट. एंड आफ्टर रिजल्ट टाइम बैच का बढ़ जाएगा. इट विल बी 8 to 9 आवर्स. सो आप टच में भी रहोगे स्टडीज के एंड आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा बाद में. क्लासेस अगर जल्दी खत्म हुए तो आपको सेल्फ स्टडी एंड टेस्ट सीरीज के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा. करेक्ट. यू नो दी सक्सेस मंत्रास. यू शुड फॉलो दी 3 स्टेप्स टू क्लियर CA एग्जाम. फर्स्ट स्टेप कौन सी है? क्लियर कंसेप्ट. सेकेंड स्टेप 5 to 6 टाइम्स रिविजन ऑफ द सिलेबस एंड थर्ड स्टेप यू शुड राइट मिनिमम 3 to 4 टेस्ट. देन ओनली यू विल कॉन्फिडेंटली क्लियर दी CA एग्जाम. तो अगर ये सब हमें करना है तो हमें जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा. बट अगर आप आफ्टर रिजल्ट ज्वाइन करते हो
तो आपके पास हार्डली 8 मंथ्स रहेंगे एंड 8 सब्जेक्ट्स हैं एंड क्लास का टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 6। ओके, सो डायरेक्टली हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है। सो 2 मंथ्स तो आपको वेकेशन एंजॉय करने की आदत थी, करेक्ट। सोशल मीडिया, लेट नाइट अगर स्लीप करने की आदत लग गई तो आप लेट उठोगे, बट रिजल्ट के बाद अचानक 7 बजे क्लास स्टार्ट होगा तो आपको जो लेट उठने की आदत लगी होगी वो भी आपका रूटीन चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट। आपको 7 बजे क्लास को आना है एंड इतना टाइम क्लास में बैठना है, उसके बाद होमवर्क, रिवीजन। सो ये रूटीन बैठने के लिए अगर आप पहले से ही तैयारी करते हो तो वो आपको हेल्पफुल हो जाएगा, डायरेक्टली इतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं होगा। एंड आपके क्लासेस ही 6 to 7 मंथ्स चलेंगे, सो उसके बाद आपको वेरी लेस टाइम, एज गुड एज नो टाइम फॉर रिविजन्स एंड टेस्ट सीरीज। सो फिर इस केस में थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है। सो आप अभी डिसाइड करो कि न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर होना चाहिए या हेक्टिक न्यू ईयर होना चाहिए। सो ये आपके ऊपर है डिसीजन। सो अगर आपको आगे रोड मैप देखना है, मैम इंटरमीडिएट नवंबर 22 में हमने दी एग्जाम, सो आगे क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। सो एग्जाम देने के बाद आपको एक इंस्टीट्यूट का कोर्स कंप्लीट करना है, उसको बोलते हैं ICI-TSS। क्या फुल फॉर्म है? इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। सो कंप्यूटर ट्रेनिंग, IT ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ स्किल्स सिखाए जाएंगे विच विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर योर आर्टिकलशिप। ओके, सो उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है एंड आपका जो नवंबर एग्जाम का रिजल्ट लगेगा वो फरवरी में लगेगा, फरवरी फर्स्ट वीक, फरवरी 2023 में। सो देखो, यू विल बी एलिजिबल फॉर आर्टिकलशिप, तो आपको पास होना पड़ेगा CA इंटरमीडिएट एंड यू शुड हैव द सर्टिफिकेट ऑफ दैट ICI-TSS। तो वो दोनों आपका फरवरी में हो जाएगा एंड मार्च में you will start with your articleship. So CA के अंडर articleship करना पड़ता है for 3 years. We will help you to get the good office for your articleship. We will help you for mock interviews also. So आपकी articleship जो रहेगी वो for 3 years आपको articleship करनी है। So 1 March 23 को start हुई तो 28 Feb 2026 तक articleship चलेगी आपकी 3 साल। बट आप 2.5 years कंप्लीट होने के बाद ही CA फाइनल एग्जाम में अपियर हो सकते हो। सो आपकी CA फाइनल की एग्जाम आएगी नवंबर 2025 में। ओके, सो देखो, नवंबर 22 में इंटरमीडिएट देने के बाद 3 साल कुछ नहीं है, डायरेक्टली नवंबर 25 में आपको CA फाइनल की एग्जाम देनी है एंड उसका रिजल्ट लगेगा मिड ऑफ जनवरी 2026। ओके, एंड फरवरी में यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस, सो दिस वाज द रोड मैप अगर आपने बोथ ग्रुप्स नवंबर 22 में दिए तो। बट कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं फॉर अ सिंगल ग्रुप, तो उनका रोड मैप, उनके स्टेप्स क्या क्या है वो भी देखते हैं। सो देखो, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो नवंबर 22 में, फर्स्ट ग्रुप फॉर एग्जाम्पल, तो आप सेकेंड ग्रुप कब दोगे? मई 2023 में दोगे। तो उसमें भी आपके पास अगेन 2 ऑप्शन है कि आर्टिकलशिप कब स्टार्ट करनी है। तो आप नवंबर की एग्जाम होने के बाद रिजल्ट लगना पड़ेगा, फेब में रिजल्ट लगेगा, तो रिजल्ट लगने के बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है। या दूसरा ऑप्शन है नवंबर में फर्स्ट ग्रुप, मई में सेकेंड ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप देने के बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। तो देखते हैं, अगर आपने नवंबर में फर्स्ट ग्रुप देने के बाद उसका रिजल्ट फेब में लगेगा एंड आर्टिकलशिप स्टार्ट की तो क्या होता है। देखो, आप फर्स्ट ग्रुप दोगे इन नवंबर 22 एंड इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम्स यू विल स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ योर सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप के क्लासेस स्टार्ट करने हैं, वो फरवरी में खत्म हो जाएंगे। उसके साथ साथ वो कोर्स भी करना है ICI-TSS, उसका सर्टिफिकेट भी आपको फेब में आ जाएगा एंड फेब में आपका फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट भी लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फेब में कंप्लीट होगी एंड फ्रॉम 1 मार्च यू कैन स्टार्ट विथ योर आर्टिकलशिप। बट यहाँ पे प्रॉब्लम देखो क्या होता है, इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग आर्टिकलशिप यू नीड स्टडी लीव फॉर May 23 ग्रुप 2 एग्जाम्स। तो आप मार्च अप्रैल 2 ही मंथ हो जाएंगे एंड आप ज्वाइन होते ही उनको स्टडी लीव के लिए पूछोगे। ओके, सो बहुत सारे ऑफिसेस में फिर ये प्रॉब्लम आ सकता है कि आफ्टर इमीडिएट ज्वाइनिंग छुट्टी मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है।
तो इस केस में फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मई की एग्जाम होने के बाद, मतलब सेकेंड ग्रुप देने के बाद वो स्टार्ट करते हैं आर्टिकलशिप। ओके, सो नवंबर में फर्स्ट ग्रुप दिया, फिर सेकेंड ग्रुप के क्लासेस किए, फिर फरवरी में फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट लग गया, क्लासेस भी खत्म हुए एंड वो ICAR-TSS भी खत्म हो गया। फिर मई में आपको एग्जाम देनी है सेकेंड ग्रुप की एंड देन यू विल स्टार्ट विद द आर्टिकलशिप फ्रॉम 1 जून। ओके, सो मई के बाद दोनों एग्जाम्स होने के बाद भी आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे तो आपका 1 जून से आर्टिकलशिप स्टार्ट होगा एंड आपका जो मई में एग्जाम दिया आपने सेकेंड ग्रुप, उसका रिजल्ट लगेगा जुलाई में। ओके, सो इनका भी रोड मैप देखो कैसे होने वाला है। तो अगर आप 1 जून से स्टार्ट करते हो आर्टिकलशिप, मतलब दोनों ग्रुप्स होने के बाद, नवंबर में एक, मई में एक, तो उसके बाद आपकी CA फाइनल की एग्जाम आएगी मई 2026 में। क्यों? क्योंकि 2.5 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। 2.5 ईयर्स कंप्लीट होते 30 नवंबर 2025 को, उसके बाद की एग्जाम आती है मई 26 में। ओके, एंड 1 जून को स्टार्ट हुआ आपका आर्टिकलशिप, 1 जून 23, तो 3 साल आगे, मतलब 31 मई 2026 तक आर्टिकलशिप खत्म होगी एंड यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन जुलाई 2026। तो यहाँ पे आपका 6 मंथ डिले होता है। ओके, यहाँ पर अगर ये रोड मैप आप देखते हो तो नवंबर 25 में ही CA फाइनल की एग्जाम आती है आपकी, क्योंकि आपने बोथ ग्रुप्स दिए हैं ना नवंबर 22 में, उसका रिजल्ट फेब 23 में लगेगा एंड आप 1 मार्च से आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे। बट अगर आप एक एक ग्रुप देते हो तो उस केस में आपको 1 जून को आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी पड़ेगी एंड फिर आपका CA फाइनल की एग्जाम आएगा मई 26 में। तो यहाँ पे 6 मंथ्स का डिले होता है। ओके, सो जितना जल्दी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगा उतना जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होगा। एक्चुअली 12th के बाद 4.5 ईयर्स में ये कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। सो कंक्लूजन क्या है कि गिव बोथ ग्रुप्स इन नवंबर 22 एंड सेव योर 6 मंथ्स। एंड आपको बोथ ग्रुप्स देने हैं, तो आफ्टर रिजल्ट बैच स्टार्ट किया तो हेक्टिक हो रहा है, करे तो अभी से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। वी आर स्टार्टिंग द बैच फ्रॉम 10th of January। ओके, सो यू कैन ज्वाइन दैट बैच। बैच के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक इंक्वायरी फॉर्म डाल रही हूँ, गूगल फॉर्म, वो फॉर्म फिलअप कर दो, तो आपको सारे डिटेल्स आ जाएंगे। बैच का टाइमिंग क्या रहेगा, ओके, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपने अगर अर्ली स्टार्ट किया तो आपका न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर होगा, नॉट, इट विल नॉट बी हेक्टिक न्यू ईयर। ओके, सो शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स जिनको क्लैरिटी चाहिए कि आगे CA इंटरमीडिएट क्या होता है, उसके बाद आगे आर्टिकलशिप, CA फाइनल क्या क्या होता है। तो ये सब डिटेल्स उनको मिल जाएंगे। फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो हमें कांटेक्ट करो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।